अस्सलाम वालेकुम, आपको वाईसी में खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर हम पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं और ये वो ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे सिर्फ कैमरामैन सुकून से बैठ के काम करता है। कूलर्स लगे होते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं और हम आराम से काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। लेकिन जो आज हमारे साथ दोस्त हैं वो हैं इमरान भट्ट साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, फील्ड में लोग बड़े उसको प्यार से जानते हैं, बड़ी उसकी मीठी मीठी बातें हैं जिससे उसको जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम, कैसे हम खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तो भी से सुनाएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा आजकल आप एक्टिव हैं, वो कल परसों जो बात हुई उसके ऊपर आपने वो क्वेश्चन किया, आंसर दिया, कैसा लगा आपको? जब अपनी ज़ात के ऊपर कोई बात आती है ना, तो वो किसी भी इंसान को वो बर्दाश्त नहीं होती। वो मैं समझूंगा कि वो जो भी शख्स था, खालिद शहजाद उसका नाम था मेरे ख़्याल से, मैंने अपनी 16 साल की करियर में मैंने उसको कभी नहीं देखा। और जब मैंने उसकी तस्वीर देखी, वीडियो देखी, उसके बयान सुने, तो मुझे ऐसा हुआ जैसे उसने कैमरामैन को गाली दी है। तो उस गाली का जवाब तो फिर हमने बड़े प्यारे अल्फाज में दिया। ज़ाहिर बात है अगर हम गाली देते तो वो फिर उनको बर्दाश्त नहीं होनी थी, बस यही वजह। कितनी देर होगी आपको फील्ड में? यही कोई 15-16 साल। बस यार इतनी कम देर हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ आपको? बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं तो 2-4 महीने पहले ही आया हूँ। माशाल्लाह। कहीं भी कोई इवेंट हो तो आखिरी खाना समझ के खाते हैं? नहीं, ये असल में ना लोगों का एक प्यार है, एक मोहब्बत है जो मेरे साथ करते हैं। कैमरामैन भाई हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे कोई एंकर हो, तो मतलब मैं खाता हूँ लेकिन मैं स्लो खाता हूँ। लोग खाते हैं थोड़ा जल्दी खाते हैं, वो फिनिश कर लेते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे इमरान हमारे साथ शुरू हुआ था और अभी तक इसने ख़त्म नहीं किया, लगता है इसकी दूसरी, तीसरी या चौथी प्लेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी चौथी प्लेट, और चौथी प्लेट का मतलब होता है कि फुल भरकर। नहीं, ये लोग फ़ील करते हैं ना इसकी दूसरी, चौथी, पाँचवीं प्लेट है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था मैंने 1-1.5-2 प्लेट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेटें खा लूँगा मैं। फील्ड के अंदर माशाल्लाह आपने काफ़ी काम किया है और आपको किन किन दोस्तों से बहुत दिली लगाव और प्यार है? आप नाम भी ले सकते हैं उन दोस्तों का। नहीं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, क्योंकि जब किसी का स्पेशली नाम लिया जाता है तो फिर बाकी दोस्त जो होते हैं उनकी दिल आज़ारी होती है कि क्या शायद हम इससे इतना प्यार करते हैं, तो इस बंदे ने अगर हमारा नाम नहीं लिया तो हम इसके दिल के करीब नहीं। सारे कैमरामैन भाई बड़े प्यारे हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं वो भी, जो मुझसे प्यार नहीं भी करते वो भी। क्योंकि मैंने तो जब भी फील्ड में कहीं भी गया हूँ तो मेरी कोशिश होती है सबसे मिलूँ, गपशप करूँ, मजाक करूँ, अगले का दिल लगाऊँ, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, कभी खुशी कभी गम। माशाल्लाह। हमने खुशी में भी जाना है, गम में भी जाना है, और बम ब्लास्ट भी देखने हैं और शादी ब्याह की तकरीब पे भी जाते हैं हम लोग। तो मतलब वो ऐसा फ़ील होता है कि अपने आप को ना हमें एक मेन सीधी लाइन पे लेके हमें चलना चाहिए कि कैमरामैन जो होता है ना, उसने हर वो चीज़ देखनी होती है जो कोई भी इंसान जो होता है ना वो उसको नहीं देख पाता। मतलब हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कोई भी इवेंट होता है हम उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अच्छा भट्ट साहब, अब दोस्तों की हम बात करें, प्यारे दोस्तों की, मेरी नज़र में सबसे प्यारा दोस्त आपका विक्की है। वो इसलिए कि आपने उसके साथ मिलकर बिज़नेस भी करते हैं, आपके पास घर में जो मुर्गियाँ आप उनके साथ शेयर भी करते हैं, और जब उसके साथ आप मिल के बैठ जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं देखते, आप एक दूसरे की तबीयत भी सेट करते हैं। नहीं, असल में ना हमारी सब दोस्तों की आदत ऐसी है कि अगर हम बैठे हैं तो हमें ना वो एक खुजली सी होती है कि जब तक एक दूसरे को कुछ जुगत ना लगा लें हमसे रहा नहीं जाता। तो चाहे ऑफिस में बैठे हैं, आपस में भी दोस्त बैठे होते हैं, कैमरामैन भाई होते हैं, तो फील्ड में भी हों तब भी यही होता है कि जो है ना कैमरामैन एक दूसरे की, जब वो पहचान यही है कि मतलब कैमरामैन एक दूसरे से जब मिलता है ना तो उसका सलाम दुआ का आगाज़ ही उसकी हाय हेलो जो होती है ना वो एक दूसरे से जुगत का होता है। ये हमारे लाहौर की मिसाल है, इस्लामाबाद कराची में पता नहीं क्या होता है। विक्की भाई को आप क्या इस वक्त पैगाम देंगे एक जुगत की सूरत में? विक्की को पैगाम ये है, विक्की बड़ा अच्छा दोस्त है, वह तो वैसे सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, विक्की बड़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है। और यहाँ तक कि शायद इतना किसी की फैमिली के साथ इतना मेल जोल ना हो, आना जाना ना हो, जितना विक्की के साथ है मेरा गेट टुगेदर है। और विक्की के लिए पैगाम यही है, जुगत की शक्ल कि जुगत की शक्ल में पैगाम यही है कि अगर और 6 माह या 1 साल इसने बाल ना कटवाए तो मेरा ख़्याल है इसको ना
उधर बड़े बाज़ार इसको भर्ती करवाना पड़ जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ठीक उस्मान यासिन ने भी ये कहा कि उसके बाल छोटे होने चाहिए, आप भी कहते हैं उसके बाल छोटे होने चाहिए। मेरे ख्याल में जेलसी नहीं होती, मेरे भी बाल थोड़े कम है, आपके भी कम है। नहीं बाल मैंने भी बड़े रखे थे, लेकिन एक टाइम होता है बंदा वैसे थक जाता है, अक जाता है कि यार अब बाल इतनी देर इतना लॉन्ग टाइम हमने रख लिए हैं, तो वैसे ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है ना, फील होना शुरू। मैंने बहुत बार कहा उसको बाल कटवा ले, लेकिन नहीं मानता, नहीं सुन। विकी के लिए पैगाम यही है कि जब मैं उसको दिल से किसी बात से मना करता हूँ ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरी बात को रिजेक्ट करता है और ख़ुद की मर्ज़ी कर जाता है। बाद में जब वो उस बात का उसको एहसास होता है ना कि ये मैंने गलत किया, तो फिर मुझसे बात अकेले में शेयर करता है कि तुमने मुझे बताया था, समझाया था, मैं अपनी मर्ज़ी कर गया। लेकिन दोस्त है, समझाना तो हमारा फ़र्ज़ होता है। कभी कभार ऐसी गलती भी हो जाती है कि मैं गलती कर जाता हूँ, वो भी मुझे समझा रहा होता है, तो मेरा कहना बड़ा कम मानता है। विकी भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर तो हमने कुछ ज़्यादा आज आपके ऊपर बात कर ली, इसके लिए हम दोनों भाई माज़रत हुआ है कि हमने थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्कस कर नहीं, मैं माज़रत इसलिए नहीं करूँगा, मेरा तो दोस्त है, मैं तो हमारा दुश्मन है। तो पहले भी हमारी तंजीमें कैमरामैन की काम कर रही हैं, सारा बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। अब वाली जो वायसी है, आप उसको कहाँ देखते हैं, कैसा है पैगाम उसके लिए? YCA के लिए पैगाम यही है कि अगर YCA अगर अपना काम इसी तरह कंटिन्यू करती रही और लोगों के दिलों में घर बनाती रही, और मेरा ख़्याल है कि एक ना एक दिन YCA बड़ा अच्छा अपना एक मुकाम हासिल करेगी, क्योंकि YCA के अंदर जितने भी कैमरामैन हैं वो सारे अभी तक तो मैंने, क्योंकि इसका नाम ही YCA यंग कैमरामैन एसोसिएशन, और सारे यंग कैमरामैन हैं, और मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई 40+ से ऊपर भी आ जाता है तो वो कहेगा तो वो भी अपने आप को यंग कैमरामैन एसोसिएशन का कि मैं मेंबर हूँ। लेकिन ये उस पे ये है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यंग हूँ या ओवर एज हूँ। हम लोगों को मिलके काम करना चाहिए, बल्कि बाकी तंजीमों को भी उनके अंदर जो जितने भी सरबराह बैठे हैं उनको भी एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हैं तो हम कैमरामैन ही ना, तो हमको आपस में मिल के एक दूसरे का से यकजहती करके एक दूसरे की बाजू बन के साथ चलना चाहिए, ताकि आने वाला कोई इंसान हमें पीछे ना छोड़ सके। बहुत शुक्रिया इमरान भाट साहब, आपने आपके दिल की भी बात बताई, दोस्त की भी हो गई, YCA की भी होगी। बहुत शुक्रिया। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दें कि हम हमेशा मिल के रहेंगे, और पहले भी मिल के रहें। जो पहली तंजीमों वाले थे वो हमारे बड़े भाई थे, बस थोड़ा सा कभी कभी बड़ा भाई हमसे नाराज़ हो जाता है, तो वो हमसे हल्के से नाराज़ हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हम उन्हें मनाएं और उनके साथ रहें। YCA के प्लेटफॉर्म से हम दोनों भाइयों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।